हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्योति स्टडी मटेरियल पर। हम सभी लोग गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने जीवन परिचय और जीवन दर्शन, शिक्षा दर्शन आधारभूत और शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत को पढ़ा हुआ है। आज हम सभी लोग शिक्षा का अर्थ जानेंगे, शिक्षा के उद्देश्य को समझेंगे और शिक्षा का पाठ्यक्रम जो उनका रहा है वो समझेंगे और शिक्षण पद्धति को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा का अर्थ। टैगोर ने शिक्षा शब्द का व्यापक अर्थ में प्रयोग किया है। उनके शब्द में सर्वोच्च शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। टैगोर ने शिक्षा में प्राचीन भारतीय आदर्श को स्थान दिया है, या आदर्श है, वो यहाँ पे थोड़ा सा गलत टाइपिंग हो गया है, ये आदर्शवादी हैं। ये साविद्या विमुक्तये पर बिलीव करते हैं, मतलब शिक्षा वही है जो व्यक्ति को मुक्ति दिलाए। इस आदेश के अनुसार शिक्षा मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान देकर उसे जीवन और मरण से मुक्ति प्रदान करती है। टैगोर ने शिक्षा के इस प्राचीन आदर्श को भी व्यापक रूप दिया है। उनका कहना है कि शिक्षा न केवल आवागमन से वरन आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और मानसिक दासता से भी मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। अतः मनुष्य को शिक्षा द्वारा उस ज्ञान का संग्रह करना चाहिए जो उसके पूर्वजों द्वारा संचित किया जा चुका है। यही सच्ची शिक्षा है। टैगोर ने स्वयं लिखा है कि शिक्षा संग्रह किए गए लाभप्रद ज्ञान के प्रत्येक अंग के प्रयोग करने में, उस अंग के वास्तविक स्वरूप को जानने में और जीवन के लिए सच्चे आश्रम का निर्माण करने में है। शिक्षा का उद्देश्य। शारीरिक विकास। शिक्षा से हमारा जो है वो शारीरिक विकास होता है। टैगोर का विश्वास था कि स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ शरीर परम आवश्यक है। अतः उन्होंने इस बात पर बल दिया कि बालक का शारीरिक विकास करना शिक्षा का प्रथम उद्देश्य है। उनका कहना था कि शारीरिक विकास के लिए यदि आवश्यक हो तो अध्ययन को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए। शारीरिक विकास के लिए टैगोर ने पेड़ों पर चढ़ने, तालाबों में गोता लगाने, फूलों को तोड़ने तथा प्रकृति माता के साथ अनेक प्रकार के शैतानियाँ करके खेलकूद तथा व्यायाम को आवश्यक बातें बताते हुए पौष्टिक भोजन पर बल दिया है। शिक्षा का दूसरा उद्देश्य जो है वो है मानसिक विकास। पहला था हमारा शारीरिक विकास, दूसरा है मानसिक विकास। टैगोर के अनुसार शिक्षा का दूसरा उद्देश्य बालक का मानसिक विकास करना है। टैगोर ने एक स्थान पर लिखा है, पुस्तकों की अपेक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवित व्यक्ति को जानने का प्रयास करना ही सच्ची शिक्षा है। इससे कुछ ज्ञान ही प्राप्त नहीं होता, अपितु जानने की शक्ति का इतना विकास हो जाता है जितना कक्षा में दिए जाने वाले व्याख्यानों द्वारा संभव नहीं है। उनका विश्वास था कि मानसिक विकास तब ही संभव है जब वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाए। इसके लिए बालक को प्राकृतिक न्याय करने के लिए अधिक से अधिक अवसर मिलने चाहिए। तीसरा उद्देश्य है इसका नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास। आदर्शवादी होने के नाते टैगोर ने इस बात पर बल दिया कि शिक्षा का उद्देश्य आर्थिक तथा आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। नैतिक शिक्षा के विषय में उन्होंने अपने लेखों में अनेक नाते यहाँ पर शायद गलत टाइपिंग हो गया है, यहाँ पे नाते नहीं नैतिक होगा। अपने लेखों में अनेक नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों
अथवा आदर्श पर प्रकाश डाला है तथा उनको प्राप्त करने के लिए आत्मानुशासन, शांति और धैर्य, नम्रता, आंतरिक स्वतंत्रता तथा आंतरिक शक्ति एवं ज्ञान को परम आवश्यक बताया है। फिर चौथा है समस्त शक्तियों का विकास। टैगोर यह मानते थे कि बालक के अंदर सभी सुषुप्त शक्तियों का विकास करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। टैगोर एक महान व्यक्तित्ववादी थे, अतः वे व्यक्ति के संपूर्ण विकास को विशेष महत्व देते थे। वे शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को सम्मान तथा स्वतंत्रता प्रदान करना मानते थे, जिससे वह सत्य ज्ञान के अतिरिक्त अन्य साधनों द्वारा भी स्वतंत्र रूप से अपना विकास कर सके। पांचवा उन्होंने बताया है राष्ट्रीयता का विकास। रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रवादी होने के नाते शिक्षा को राष्ट्रीय जागृति का उत्तम एवं सफल साधन मानते थे। उन्होंने अपने विचारों, लेखों और कविताओं के द्वारा व्यक्तियों को राष्ट्र प्रेम की ओर आकर्षित किया, उन्हें राष्ट्रीय एकता की अनुभूति कराई, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास किया। टैगोर ने कहा है शिक्षा का अंतिम उद्देश्य बालक के अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास करना है। वे अंतर्राष्ट्रीय समाज के समर्थक थे और विश्व में एकता स्थापित करना चाहते थे। अतः वे चाहते थे कि शिक्षा के द्वारा बालक को अंतर्राष्ट्रीय समाज के बंधन में बांधा जाए, जिससे वह अंतर्राष्ट्रीय समाज के विकास हेतु प्रयास करता रहे। शिक्षा का ये है शिक्षा का पाठ्यक्रम, ये जो उन्होंने पाठ्यक्रम बताया हुआ है कि क्या क्या होना चाहिए। पाठ्यक्रम संबंधी सामान्य विचार उनके लेखों में मिलते हैं। टैगोर पूर्ण मानव को विकसित करना चाहते थे। इस महान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने भारतीय विद्यालयों के पाठ्यक्रमों को दोषपूर्ण बताया और एक व्यापक पाठ्यक्रम बनाने का सुझाव दिया। उनके अनुसार पाठ्यक्रम इतना व्यापक होना चाहिए कि वह बालक के जीवन के सभी पक्षों का विकास कर सके और पूर्ण जीवन की प्राप्ति में सहायक हो सके। अतः इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उन्होंने पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रकार के विषय व क्रियाओं को सम्मिलित किया। उनके अनुसार पाठ्यक्रम के कुछ मुख्य विषय अथवा क्रियाएं इस प्रकार हैं। सबसे पहला उन्होंने बताया है विषय के बारे में, तो क्या क्या उन्हें पढ़ाना चाहिए, तो इतिहास, भूगोल, साहित्य, विज्ञान, प्रकृति अध्ययन आदि। क्रियाएं यानी जो नाटक है, क्रियाओं में है नाटक, भ्रमण, बागवानी, क्षेत्रीय अध्ययन, प्रयोगशाला, ड्राइंग, मौलिक रचना, अजायब घर के लिए विभिन्न वस्तुओं का संग्रह आदि। तीसरा उन्होंने बताया है अतिरिक्त कार्यक्रम, जिसमें से आता है खेल कूद, समाज सेवा, छात्र सुशासन आदि। डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार इस दृष्टिकोण से टैगोर की शिक्षा संस्थाओं में लागू किया जाने वाला पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम रहा है। उन्होंने कार्य पर ज़्यादा बल दिया है, न कि किताबी शिक्षाओं पर। शिक्षण पद्धति इनकी क्या क्या थी, चलिए अब ये हम पढ़ेंगे, जिसमें से पहला है भ्रमण के समय पढ़ाना। इन्होंने बताया कि घूम के या फिर उस चीज़ों को दिखा करके बताने से बच्चों को ज़्यादा याद रहता है। भ्रमण के समय पढ़ाना। टैगोर का विश्वास था कि कक्षा में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा का प्रभाव ना तो बालक के मस्तिष्क पर ही पड़ता है और ना ही उसके शरीर पर। ऐसी गति शिक्षा व्यर्थ है, मतलब ऐसी शिक्षा जो भी है वो व्यर्थ है, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। भ्रमण के समय बालकों की मानसिक शक्तियाँ सतर्क रहती हैं, अतः वे अनेक विषयों को प्रत्यक्ष रूप से देखकर उनके विषय में ज्ञान को सरलता से प्राप्त कर लेते हैं। इस दृष्टिकोण से टैगोर के ही शब्दों में भ्रमण के समय पढ़ाना शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। दूसरी विधि है वाद विवाद या प्रश्नोत्तर।
टैगोर का कथन था कि वास्तविक शिक्षा केवल पुस्तकों के रखने से ही प्राप्त नहीं हो जाती है, बल्कि प्रश्नों तथा उत्तरों के द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त वे वाद विवाद विधि के समर्थक थे। कहते थे कि बालक के समक्ष अनेक प्रकार की समस्याएं रखनी चाहिए और उनसे समस्याओं का हल वाद विवाद द्वारा निकलवाना चाहिए। चौथा उन्होंने बताया है क्रिया द्वारा शिक्षण। टैगोर ने क्रिया सिद्धांत को विशेष महत्व प्रदान किया। उनका विश्वास था कि क्रिया शरीर और मस्तिष्क दोनों को शक्ति देती है। इसलिए उन्होंने शांति निकेतन में किसी न किसी दस्तकारी को सीखना अनिवार्य कर रखा था। मातृभाषा द्वारा शिक्षण, जो मदर टंग है हमारी, उससे शिक्षा प्राप्त करना। मातृभाषा का सरलतम माध्यम समझते थे। उन्होंने कहा कि विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा देना अनुचित है। इसके अतिरिक्त टैगोर विश्व बंधुत्व की भावना के भी समर्थक रहे। अतः उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में सभी संस्कृतियों को स्थान मिलना चाहिए। खेल द्वारा शिक्षण, खेल खेल में सिखाना। टैगोर का कहना था कि बच्चों को शिक्षण खेल, यहाँ पे सेल हो गया है, खेल होना चाहिए, खेल द्वारा दिया जाना चाहिए। फिर खेल द्वारा दिया जाना चाहिए। खेल द्वारा शिक्षण उत्तम होता है, क्योंकि खेल में बालक रुचि लेते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं तथा स्वतंत्रता का भी अनुभव करते हैं। इससे शिक्षण मनोरंजक तथा सरल हो जाता है। स्व अनुभव द्वारा शिक्षण, यानी उन्होंने खुद करके जो सीखा हो। टैगोर का विश्वास था कि शिक्षण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि जिससे बालक स्वयं के अनुभव से कुछ सीख सके। इसलिए आवश्यक है कि शिक्षा को बालक के जीवन पर केंद्रित किया जाए। जब शिक्षा जीवन से संबंधित हो जाती है तो उसकी क्षमता समाप्त हो जाती है तथा बालक के अपने अनुभव का महत्व बढ़ जाता है। थैंक यू फ्रेंड, आज मैं इतना ही बताऊंगी। अब हम ये रविन्द्रनाथ टैगोर से रिलेटेड, मुझे लगता है अभी ख़त्म हो गया है। दूसरे क्वेश्चन पर मैं अगली वीडियो बनाऊंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।